नमस्कार साथियों, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज न्यू लेक्चर 19 लेक्चर है। हमने इससे पहले 18 लेक्चर को कंप्लीट करवा दिया है। आज 19 लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन दो मेथड से सोल्व होता है, बट मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो बिल्कुल एक मेथड से बताऊंगा, क्योंकि दूसरा जो मेथड हम 100 मान के करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। मैं इसके अंदर जो कंसेप्ट होगा वो केवल क्लियर करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसने बोला है एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए की 6 की दर से खरीदे। 1 रुपए की है ना, क्या की दर से खरीदे? 6 की दर से खरीदे, मतलब 1 रुपए की 6 नींबू की दर से खरीदे। फिर क्या, इन पर 20% लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कितना? 20% का लाभ कमाने के लिए, कितने परसेंट का? 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा? बेचना मतलब एसपी। हमने निकालना है कितने की दर से बेचना होगा। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है। इसने बोला है 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा। बेचना होता है एसपी। अगर बेचना बोले तो इससे अपोजिट चलेंगे हम। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। आंसर जो आएगा वो एसपी ही आएगा, कितने की दर से बेचना होगा, बट हम इससे अपोजिट चलेंगे। फॉर्मूला किसका लगाएंगे? सीपी का। सीपी का क्या फॉर्मूला होता है? एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये 6 की दर से खरीदे, इसको हम क्या मान लेंगे? एसपी मान लेंगे। हम सोल्व करेंगे इसको। 6 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, कितने परसेंट का लाभ कमाना? 20% का। 100 प्लस 20। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, इसमें ऐड करेंगे तो 120। अब क्या करना हमें? इसको हम काटेंगे, 6 से काटेंगे कितने पे? 2 पे, 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 20 पंजे, कितना आया हमारे पास? 5। ये 5 आया क्या है? आया वही है जो पूछा गया है, कितने नींबू की दर से बेचना होगा। तो 1 रुपए कितने की नींबू की दर से बेचना होगा? एसपी कितना हो गया? 5। 1 रुपए की 5 की दर से बेचने पर उसे क्या होता है? 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर नींबू की दर से बेचना बोलते एसपी निकालना है तो उससे अपोजिट चलेंगे। एसपी, यहां पे एसपी निकाला था हमने, क्या निकालना है? सीपी। अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई 100। जो भी कुछ आएगा आंसर वही आएगा जो पूछा गया है। ये केवल सोल्व करने के लिए मैंने आपको बोला है। तो 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा? 5 नींबू की दर से बेचना होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला आपकी बारी से ने? इसने बोला है एक सब्जी विक्रेता ने नींबू रुपए 1 के 11 की दर से खरीदे। 1 रुपए के 11 की दर से खरीदे। इन पर 10% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था? अगर बेचना 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा, अगर आपको बेचना बोल दे तो क्या करेंगे हम? अपोजिट फॉर्मूले के अनुसार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसने बोला 1 रुपए की 11 की दर से खरीदे और इन पर 10%, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10%। कितने का प्रॉफिट? 10%। 10% का प्रॉफिट कमाना है। क्या निकाला? 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा। बेचना मतलब एसपी, कि 1 रुपए की वो कितने की नींबू की दर से बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। मैंने क्या बताया था? हम सीपी एसपी निकालना है तो सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई 100 और बाई में 100 प्लस प्रॉफिट। जो आंसर आएगा वो एसपी ही आएगा। 1 रुपए के कितने की दर से बेचना। इसको सोल्व करने के लिए केवल ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए बताया जा रहा है, ऐसी टाइप से। एसपी, हम इसको भी एसपी मान लेंगे। 11 की दर से खरीदे, क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस प्रॉफिट। 100 में 10 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 100 प्लस 10, 110। अब इसको सोल्व करेंगे। 11 की मैं मल्टीप्लाई 100 के साथ करता हूं, अपॉन 100 में 10 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 110। अब 0 से 0 और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। कितने होगा?
10। इसने बोला है 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा। सीपी के फॉर्मूले के अनुसार ये जो आंसर आया है ना वो क्या आया है, 1 रुपए के कितने, एसपी आया है। क्या आया है, एसपी। केवल फॉर्मूला अपोजिट लगाएंगे, बट जो इसने पूछ रखा है वो आंसर वही आएगा कि 1 रुपए के कितने की दर से बेचना होगा, 10 की दर से, 10 नींबू की दर से बेचना होगा, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला इसने अब की बार, 1 रुपए की 15 की दर से टॉफी बेचने पर, अब की बार क्या बोला है, बेचना बोला है, बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ हो तो, 20% का लाभ हो तो 1 रुपए की कितनी खरीदी गई। देखिए अब की बार खरीदना बोला है, मतलब सीपी। हमने क्या निकालना है, सीपी। मैंने आपको क्या बोला था, अगर जो चीज बोली इसके अंदर खरीदना बोला है, सीपी बोला है, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका, अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे। इन क्वेश्चनों के अंदर 1 रुपए की कितने की दर से 5 रुपए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने अब क्या करना है, एसपी हमने निकालना है, एसपी। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सीपी आएगा। एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, और बाई में क्या हो जाएगा 100। ये सीपी हमारा, सीपी ये 15 की दर से हम इसको सीपी ही मान लेंगे। कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई 100 में 15 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, सीपी कितना हमारे पास 15, प्रॉफिट कितना हमारे पास 20, तो 100 में 20 को ऐड करूंगा और बाई में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 100 में मैं 20 को ऐड करूंगा कितना आएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, अब 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 पे, 5 से काटेंगे 2 पे, अब 2 से करेंगे इसको सोल्व कितना आया, 2 से करेंगे तो 6, 6 3 जा कितना आया 18। इसने बोला है 1 रुपए के कितनी खरीदी गई। अब ये हमारे पास एसपी, मैंने क्या बताया था, जो आंसर आएगा ना वो जो पूछा रखा, 1 रुपए की कितनी खरीदी गई, 18 खरीदी गई। 1 रुपए कितनी खरीदी गई, 18 टॉफी खरीदी गई। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो चीज पूछनी है हमने फॉर्मूला अपोजिट लगाना है, बट जो चीज पूछा गया 1 रुपए की कितनी खरीदी गई, खरीदी गई मतलब सीपी, जो पूछ रखा वही आएगा। तो 1 रुपए की कितनी टॉफी खरीदी गई, 18 टॉफी खरीदी गई। मैं एक मेथड और करवाता हूं, लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो मेथड सेकंड मेथड कराया था वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अब मैं जो मेथड कराऊंगा बिल्कुल ही इजी मेथड कराऊंगा। देखिए इसने बोला 1 रुपए की 15 की दर से टॉफी बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है। मान लेता हूं शुरुआत में इसकी कीमत 100% थी, ठीक है। फिर क्या बोला है 20% का, बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 100 में ऐड कर देंगे 120। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 2 से 5 पे काटेंगे और 2 से काटेंगे तो 6 पे। इसने अब की बार क्या बोला, 1 रुपए की 15 की दर से टॉफी बेचने पर बेचना बोला है। तो एसपी, एसपी की यूनिट कितनी है 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 15, 1 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इसने बोला है 1 रुपए की कितनी खरीदी गई, 20% का प्रॉफिट भी लेना है, तो प्रॉफिट की यूनिट कितनी है हमारे पास 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 6 तो कितना आ जाएगा 18। तो 1 रुपए की कितनी खरीदी गई, 18 खरीदी गई, जो कि डी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, 1 रुपए की 20 की दर से टॉफी बेचने पर दुकानदार को 30% लाभ हो तो 1 रुपए की कितनी खरीदी गई। अब की बार हमने क्या खरीदना बोल रखा है, 1 रुपए की कितनी खरीदी गई। क्या करेंगे, सीपी हमने निकालना, सीपी है, बट क्या करेंगे अपोजिट फॉर्मूला लगेगा। सीपी है तो किसका लगाएंगे, एसपी का। अगर बेचना बोले तो एसपी है तो किसका रखेंगे, सीपी का, अपोजिट। अब इसने बोला एसपी क्या होता है, एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट बाई में 100। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास इसको सीपी मान लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30 और बाई में कितना हो जाएगा 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा 20, 100 में 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा
130 और बाई में क्या करेंगे 100, 0 से 0, 0 से 0, 13 टू जा कितना आएगा 26। इसने बोला है 1 रुपए के कितनी खरीदी गई। ये हमारे पास हमने फॉर्मूला लगाया एसपी का, बट हमारे पास ये क्या आया है उससे अपोजिट आएगा। सीपी कितना आएगा 26। इसने बोला 1 रुपए की कितनी खरीदी गई, तो 1 रुपए की कितनी खरीदी गई 26 टॉफी खरीदी गई। हम दूसरे मेथड से और करते हैं, हम 100 मान लेते हैं, उसके ऊपर 120 की दर से टॉफी बेचने पर दुकानदार को 30% लाभ, 30 का लाभ रहा तो 100 में ऐड कर देंगे। अब 0 से 0। अब इसने बोला है 20 की दर से बेचने पर, बेचना मतलब एसपी 10 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि जो बोल रखा पहले बोल रखा वो नीचे वाला होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 10 की वैल्यू कितनी आएगी 20, 1 की निकालेंगे तो 20 बाई में 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 30% लाभ कमाना है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा मैं 13, 13 दूनी 26। तो 1 रुपए की कितनी खरीदी गई 26 टॉफी खरीदी गई। 1 रुपए की 26 टॉफी खरीदने पर उसको 30% का क्या होता है लाभ होता है। तो हमने क्या निकाला खरीदी गई, तो 1 रुपए कितनी खरीदी गई हमारे पास 26, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।